आज पहुंचे एक ऐसे शहर जहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। दिन की शुरुआत हुई थी भीमताल में होटल ढूंढने के साथ। सबसे पहले हमने ये प्यारा सा होटल देखा था और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो हमने फटाफट इसमें रूम बुक किया। साथ ही साथ हमें करनी थी साड़ियों की शूट, तो ये रूम उसके लिए बिल्कुल बेस्ट था क्योंकि बाहर ही बिल्कुल हमारे गार्डन था जहाँ पे हम शूट कर सकते और नव को रूम में भी बिठा सकते थे। तो हमने 3-4 साड़ियों की शूट कर ली थी फटाफट। और अब आपको बताती हूँ भीमताल में ऐसा क्या हुआ था कि मैंने आपको बोला मेरी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। मेरी और मेरे हस्बैंड की एंगेजमेंट हुई थी भीमताल में। हमने वादियों में एंगेजमेंट करी थी और यहाँ आते ही ना मुझे वो सारी चीज़ें एकदम से याद आ गई। हम उस होटल में भी गए थे जहाँ पे हमारी एंगेजमेंट हुई थी, बट वो ऑलरेडी फुल था तो वो क्लोज था, वरना हम वो भी आपको ज़रूर दिखाते। हमने थोड़ा बहुत लंच किया और उसके बाद हमने करी थी बोटिंग, क्योंकि भीमताल की झील इतनी ज़्यादा सुंदर है ना कि ना इसमें बोटिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। हम लोग लाइव भी थे और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ भी बना रहे थे ना। हमने बहुत इंजॉय करा और फिर हमने खाया था बंद मस्का और पी थी गरम गरम चाय। शाम हो गई थी तो हम लोग वापस रूम में आए और शाम को रात को गए थे टहलने, तो वहाँ पे एक अंकल गाना गा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकी आवाज़ थी। मैगी खाई थी और फिर हो गया था डिनर का टाइम। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते ना, तो यहाँ पे जल्दी शॉप्स बंद हो जाती है 8:30 अराउंड, तो हमने फटाफट डिनर कर लिया क्योंकि सब कुछ बंद होने वाला था। वॉइस ओवर किया और फिर सुबह उठ के सबसे पहले यहाँ पे भोलेनाथ का बहुत पुराना मंदिर है जो कि लेक के बिल्कुल पास ही है, तो हमने सोचा सबसे पहले हम वहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ आई गए थे तो दर्शन भी करना बनता ही था। तो हम यहाँ पे चले गए थे और यहाँ पे सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करे थे, उनको हमने जल समर्पित कर दिया था और वापस आए क्योंकि हमें करना था ब्रेकफास्ट और फिर निकल गए।